नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हीरो मोटोकॉर्प कंपनी के शेयर के बारे में। आपको जैसा कि दिख ही रहा है अपनी स्क्रीन के ऊपर, करीब करीब 2.25% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिली थी फ्राइडे के सेशन के दिन। अब इसमें दोस्तों हम देखेंगे कि ये गिरावट और होगी, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग अभी हमें और देखने को मिलेगी या यहाँ से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। प्लस ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप इसके अंदर करते हैं तो कॉल साइड में पोजीशन बनानी चाहिए, पुट साइड में पोजीशन बनानी चाहिए। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों ओवरऑल हम परफॉर्मेंस देखें इसकी फ्राइडे के सेशन की। तो 4190 का लो था और 4340 का हमें हाई देखने को मिला था। वॉल्यूम इसमें हमें थोड़ा सा कमी देखने को मिला था, लेकिन जो उसकी ट्रेड की वैल्यू थी वो करीब करीब 235 करोड़ की हमें देखने को मिली थी। कंपनी के मार्केट कैप की बात करी जाए तो 84,230 करोड़ है दोस्तों। फेस वैल्यू इसकी 2 बनी हुई है। पीई रेशियो इसका 19.24 है, जो कि एक बेस्ट लेवल है। प्रॉफिट और रेवेन्यू अगर हम देखें तो वहाँ पर हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब ज़रा दोस्तों इसके चार्ट पर हम चलते हैं। हम डे चार्ट पर चलेंगे। डे चार्ट पर दोस्तों आगे हम बात करें उससे पहले ज़रा हम इसका लाइफ हाई देख लेते हैं। इसका लाइफ हाई जो है दोस्तों 6,246 रुपये का है। और दोस्तों इसके अंदर हम 200 दिन के मूविंग एवरेज प्लस आरएसआई को यूज़ कर रहे हैं अपने टारगेट आइडेंटिफाई करने के लिए। और इसके अलावा दोस्तों बता दूं, जो रेड लाइन है हमारी, ये हमारा रेजिस्टेंस है और ग्रीन लाइन हमारे सपोर्ट का काम कर रही है। अगर हम स्क्रीन पर देखें, ध्यान से आप देखिए, इसके जो पहले और सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल कर आ रहे हैं ये बहुत नज़दीक है दोस्तों, और यहीं पे ये ट्रैवल करने लग रहा है काफ़ी टाइम से। अब हमें देखना है कि इसके ब्रेकआउट होता है या ब्रेक डाउन होगा। हालांकि जिस तरीके की कैंडल बनी है रेड, बड़ी सी रेड कैंडल, जैसे कि कल मार्केट का ओपन होने वाला है 14 जुलाई को, अगर इसका सपोर्ट का हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल जाता है दोस्तों, तो आप इंतज़ार करिएगा 3,910 का जो लेवल है हमारा सपोर्ट लेवल, जो सबसे ज़्यादा डिमांड जोन भी है दोस्तों। यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस भी लगे हुए हैं। हो सकता है एक बार के स्टॉप लॉस की यहाँ पर हंटिंग हमें देखने को मिलेगी। तो यानी कि आप मान के चलिए कि 3,900 पूरा, जैसे 3,910 है, पूरा 3,900 लेवल का अगर ये टच कर जाता है लेवल, तो यहाँ पर आप डेफिनेटली बाइंग करके चल सकते हैं, या फिर आप 3,890 के लेवल के लिए भी वेट करके चल सकते हैं। मैं एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर, मैं इसको 388 कर देता हूँ। 3,910, 3,888 इस लेवल पर अगर आपको स्टॉक देखने को मिल जाता है तो आप डेफिनेटली इसके अंदर बाइक साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं, अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। और अगर आपका नज़रिया दोस्तों शॉर्ट टर्म का है, तो शॉर्ट टर्म का जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास ही ट्रैवल कर रहा है। रेजिस्टेंस के पास जाता है तो नीचे आ जाता है, सपोर्ट के पास जाता है तो ऊपर भाग जाता है। अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न की समझ है दोस्तों, तो मंडे के दिन अगर सपोर्ट पर कोई पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिल जाए, तो आप डेफिनेटली शॉर्ट टर्म वाले हैं तो इसमें अपनी पोजीशन क्रिएट करके चल सकते हैं। नज़रिया आपका महीने भर तक का होना चाहिए इसके अंदर, यानी या फिर मैं कहूँ कि 31 जुलाई तक का होना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी भी आ रही है उस दिन। तो अगर सपोर्ट पर कोई पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिले, तभी आप इसमें अपनी पोजीशन क्रिएट करें, और टारगेट आपका रेजिस्टेंस लेवल होगा। इस शॉर्ट टर्म के लिए बताया दोस्तों। और लॉन्ग टर्म के लिए जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल में देख लिया होगा, 6,000 प्लस का हमारा टारगेट होगा लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन हमारे लॉन्ग टर्म के जो निवेशक है दोस्तों, उनके लिए बाइंग साइड के लिए जो मैंने बताया 3,888 और 3,910, ये हमारा डिमांड जोन है, जो कि बहुत ही मजबूत जोन है। इसी लेवल पर आप खरीदारी करके चले तो अच्छा होगा। और आरएसआई की बात करें तो 44 चल रहा है और अपने सपोर्ट के पास भी है। इसलिए मैंने शॉर्ट टर्म वालों के लिए बोला है कि यहाँ पर अगर कोई पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल जाए, तो आप डेफिनेटली इसमें आप पोजीशन क्रिएट करके चल सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। सबसे अच्छा होगा दोस्तों लॉन्ग टर्म वालों के लिए, जो कि हमारे आपको जैसा कि मैंने बता दिया है, किस लेवल पर उनको पोजीशन बनानी चाहिए। अगर आप चाहें तो इस करंट जो हमारा सपोर्ट लेवल है 4,158 दोस्तों, इस पर भी अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो यहाँ पर भी आप डेफिनेटली बाई साइड ऑफ पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। क्योंकि जो हमारा डिमांड जोन है दोस्तों, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी महीने के एंड तक आपको देखने को मिले, और हो सकता है दोस्तों इसी सपोर्ट से बाउंस बैक करता हुआ इन दोनों रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ भी चला जाए। क्योंकि मार्केट में हर एक कुछ भी हो सकता है दोस्तों। हम यही नहीं कह सकते कि मार्केट में कल के कल गिरावट आ जाएगी बहुत बड़ी, या फिर एकदम से भाग जाएगा। तो मार्केट में जो है कुछ प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता 100% श्योर होके। लेकिन बस हम इतना ही कर सकते हैं कि अब अगर हम सेफ्टी से अपना पैसा लगाना चाहते हैं इसमें, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, तो बस हम अपने आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंट्री लेवल को, जो कि हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं दोस्तों। प्लस कुछ एक स्ट्रैटेजी, जैसे कि हम आरएसआई को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और 200 दिन की मूविंग एवरेज को यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है, ये इसी से चिपका हुआ है।
तो ये हमें फ़िलहाल तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मतलब 200 दिन का जो मूविंग एवरेज हमारा ना तो हमें सपोर्ट का काम दे रहा है फ़िलहाल, ये ना ही रेजिस्टेंस का काम दे रहा है, और ना ही कोई इशारा कर रहा है कि कोई ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगा नीचे की तरफ होगा। तो यहाँ पर फ़िलहाल के लिए 200 दिन का मूविंग एवरेज के लिए कोई हमारा यूज़ निकल कर नहीं आ रहा है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के टारगेट को आइडेंटिफाई करने के लिए। लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है 6000 प्लस के टारगेट होंगे, और ये आपका जो नज़रिया कम से कम इसमें 3 से 5 साल का होना चाहिए, तभी आपको ये टारगेट इतना अचीव करके देगा। और शॉर्ट टर्म का मैंने आपको बताया दोस्तों, सपोर्ट पर आप खरीदें, रेजिस्टेंस हमारा या तो पहले रेजिस्टेंस पर एग्जिट कर लें या फिर दूसरे पे, और ये कम से कम आपका व्यू 1 महीने तक का होना चाहिए दोस्तों। और अब दोस्तों मैं ज़रा इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ। और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए हम चलेंगे 1 घंटे के चार्ट पर। अगर किसी ने पोजीशन क्रिएट कर रखी है पुट साइड में दोस्तों, तो उनको डेफिनेटली प्रॉफिट हो रहा होगा। और मंडे के दिन अगर सपोर्ट पर दिख जाता है पहले वाले पर थोड़ा सा और इसके आसपास, तो प्रॉफिट बुकिंग करके चले तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बाउंस बैक मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगर किसी ने कॉल साइड में पोजीशन बना रखी है, क्योंकि आपको पता ही 31 जुलाई को हमारी एक्सपायरी आ रही है, तो हमारे पास टाइम है अभी, तो आप इसमें इस रेजिस्टेंस के आसपास जब भी आ जाए तो यहाँ पर आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके चलेंगे। अगर किसी ने पोजीशन क्रिएट नहीं कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, मंडे को वेट करेंगे कि सपोर्ट के आसपास क्या किस तरीके की कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है, और क्या इसमें बायर्स हावी हो रहे हैं, सेलर्स ज़्यादा हावी हो रहे हैं, उस हिसाब से ही आप अपनी पोजीशन क्रिएट करके चलेंगे। और अगर आपको इसमें पोजीशन क्रिएट करनी है इसी सपोर्ट लेवल पर, तो कोशिश करिएगा कि आप अगस्त सीरीज़ के लिए इसमें पोजीशन क्रिएट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये मैंने ऑप्शन बायर्स के लिए बताया दोस्तों, स्पेशली कॉल साइड में अगर किसी को पोजीशन बनानी है तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो में जो मैंने आपको जानकारी दी है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और ऑप्शन ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, ये अगर आपको पसंद आई हो और थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।